गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे 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 राधे। आज का विषय है जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमने इससे पहले वीडियो में देखा था या समझा कि अष्टम भाव का लॉर्ड यानी वृश्चिक राशि का लॉर्ड कहाँ कहाँ किन किन भाव में जाता है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम देता है। लेकिन यहाँ पर 8th हाउस अष्टम भाव हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। और अष्टम भाव क्या है? हमारा निज दोष, हमारे अंदर जो बुराई है वह है अष्टम भाव। 12वां भाव यानी जिस भी भाव में जाएगा और जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ की चीज़ों को आपको देना है। जीवन में देने के लिए ही 12वां भाव आता है। जिस भी भाव में जाए, पंचम भाव में आया तो हमें प्रेम देना है, हमें डिमांड नहीं करनी है, हमें मेंटल एक्टिविटी करनी है। यानी उस जगह पर हमें बच्चों के लिए देना है, यानी व्यय। छठे भाव में है सर्विस देनी है, चाहे उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले। इसी प्रकार अष्टम भाव है निज दोष, यानी अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में आया तो आप अपने प्रेम मौज मस्ती की वजह से प्रॉब्लम में फंसोगे। यानी वही आपका दोष है, वही कारण बनेगा। आपकी प्रॉब्लम का कारण ही मौज मस्ती है। छठे भाव में आप जो सेवा देते हो, जो लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, वही आपका प्रॉब्लम है, फॉल्ट वही है। 11वें भाव में गया तो आपकी जो सोशल सर्किल है वही आपका दोष है, वही कारण है, उसी की वजह से आप परेशानी में हो। 10वां भाव आपके कर्म की वजह से आप प्रॉब्लम में हो। आज का मुख्य विषय है अष्टम भाव या आपका निज दोष। मान लीजिए अष्टम भाव में बुध की राशि है तो आप अपनी सूझबूझ, आपकी सूझबूझ ही, यानी आप जानते हुए अपनी इंटेलिजेंस तो है, आपके पास बुद्धि है, जान रहे हो, लेकिन उसी जानने की वजह से ही आप प्रॉब्लम में फंसोगे। अष्टम भाव जीवन में परिवर्तन लाना है उसी के थ्रू, यानी उसे अगर पॉजिटिव ले लो तो आपको फायदा देगा, निगेटिव करोगे तो आपको नुकसान देगा। मौज मस्ती, अगर मान लीजिए अष्टम भाव का लॉर्ड पंचम भाव में बैठा है तो मौज मस्ती की वजह से यानी प्रेम प्रसंगों की वजह से आप प्रॉब्लम में आओगे। लेकिन वही बुद्धि का अगर इस्तेमाल करोगे, पंचम भाव बुद्धि भी है, बुद्धि का यानी गहन अध्ययन करके किसी भी चीज को आप करने की कोशिश करोगे तो जीवन में परिवर्तन भी लाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन लाकर खड़ा कर देगा। अगर राहु है अष्टम भाव में तो राहु क्या करता है? यानी चीजें छोड़ नहीं पाता। अष्टम भाव की एक खूबी और है, जैसे 4, 8, 12 तो वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में आएगी तो ऐसे लोग क्या करते हैं? जीवन में चीजें छोड़ नहीं पाते। अष्टम भाव में राहु है तो यह अपनी सोच, अपने विचार छोड़ नहीं पाते, जीवन में छोड़ते नहीं है। क्योंकि वृश्चिक राशि में जो जल होता है वह गंदा जल है, ठहरा हुआ जल है, तो सारे पानी निकाल दोगे फिर भी कुछ न कुछ पानी वहां पर बचा रहेगा। तो अष्टम भाव में आया हुआ ग्रह आपको प्रॉब्लम तभी देता है जब चीजों को छोड़ नहीं पाते हो। तो छोड़ना जरूरी है। राहु है तो विचार, चंद्रमा है तो अपने मन की सोच और विचार, यानी राहु एक्सेस थिंकिंग, किसी भी चीज को सोचने की, यानी जीवन में एक बार कोई घटना घट गई और उसी को लेकर बैठे पड़े हैं राहु वाले,
तो वही दिमाग में आएगा और इसकी वजह से आप प्रॉब्लम में रहोगे। मानसिक परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन सब होगा। यहाँ तक कि राहु भूत प्रेत पिशाच भी है। तो इनको पुरानी चीजें सोचते सोचते दिमाग में भूत प्रेत जैसी भावनाएं एक्टिवेट हो जाती हैं और इनको रियल लगता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं मालूम होता, इन्हें मालूम होता है, रियल लगता है, चीजें हो रही हैं इनके साथ। तो क्या करना चाहिए? राहु की चीजों को छोड़ना है, जीवन में पकड़ना नहीं है। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो इनके मन की सोच, यानी इनके मन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है कि यह अपने जीवन से उस चीज़ को हटा नहीं पाते, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम आती है, मानसिक परेशानी आती है। कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही नखड़ा बना रहा है, लेकिन नखड़ा नहीं, वास्तव में होता है इनके साथ। जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा हो, जिनके अष्टम भाव में राहु ग्रह बैठा हो, सूर्य है, तो क्या है, इनको पिता से दिक्कत होती है, इनको अपनी पर्सनालिटी से दिक्कत होती है, इनको समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने की इनकी इच्छा बहुत होती है। लेकिन यह क्या करते हैं, इनके दिल पर अगर ठेस लगेगी, अब नेगेटिव वे से अगर काम करेगा तो क्या करेगा, इनको छोटी छोटी बातें इनके दिल पर लगती हैं। सम्मान को लेकर इनकी थोड़ी सी अनरिस्पेक्ट हुआ कि यह उस चीज़ को दिल से लगा लेंगे और 10 साल तक सोचेंगे कि मुझे जब मैं मौका मिलेगा तो मैं भी वैसे ही करूँगा। तो ये स्थिति बनती है। बुध है तो इनको इनकी इंटेलिजेंस, इनकी बुद्धि जो है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आते हैं। ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी भी चीज़ को अगर निगेटिव हुआ तो, और ज़्यादा सोचेंगे तो अपनी सूझबूझ की वजह से ही गड्ढे में भी गिरते हैं। तो ज़्यादा बुद्धि मत इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर यहाँ बुध अच्छा है, कन्या राशि का है या अपने मित्र राशि का है, शुक्र की राशि का, शनि की राशि का, बुध जो है अच्छे परिणाम देता है। कब? इन्हें आभास देता है। लेकिन इसे अच्छा करने के लिए वहां से चौथा भाव यानी 12वें भाव की एक्टिविटी को अगर यह अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बुध ग्रह जिनका है उनके लिए, तो इनकी बुद्धि इन पूर्वाभास देती है। पूर्वाभास कैसा? मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके मन में पहले से ही पता हो जाए कि ऐसा होने वाला है, इसे कहते हैं पूर्वाभास। इसकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसकी कोई गुणागणित नहीं है कि गुणागणित करके सोच के विचार के इनके जीवन में आए, नहीं, अकस्मात इनके विचार में आता है कि यह घटना इस प्रकार से होने जा रही है। तो अगर यहाँ पर शनि ग्रह हो, बुध ग्रह हो तो अच्छा इंट्यूशन देता है। बृहस्पति हो तो ज्ञान नहीं, ईश्वरीय मदद इन्हें मिलती है जब यह प्रॉब्लम में होते हैं। ईश्वर यानी गुरु, गाइडर, कोई न कोई गाइडर, कोई न कोई गुरु, कोई न कोई व्यक्ति इन्हें इतनी अच्छी सलाह देगा जिसकी वजह से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रॉब्लम भी गुरु ही देगा। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम इनके जीवन में रहती है, खाना पचने की दिक्कत, क्योंकि पचाता कौन है? लीवर ही। तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम अष्टम भाव में अगर गुरु है तो देगा। सूर्य है तो ब्लड प्रेशर देगा। बुध है तो नसों से संबंधित दिक्कतें देता है। मंगल है तो इनको क्रोध बहुत अधिक आता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। और मंगल अगर इंट्यूटिव है, सही है जीवन में, तो यह दूसरों की सपोर्ट करते हैं। मंगल सपोर्टर है तो सपोर्ट करता है, मदद करता है अगर मंगल अच्छा है तो। शुक्र है तो इन्हें शुक्र से रिलेटेड यानी डायबिटीज, किडनी से रिलेटेड चीज़ें, ये तो बड़ी चीज़ें हैं।
छोटी चीज़ें तो इनको हो सकता है एलर्जी हो सकता है स्किन प्रॉब्लम हो, यह सारी चीज़ें देता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर अनअर्न्ड इनकम बहुत सारी पैसे देता है, बहुत सारा पैसा मिलता है लोगों को। लेकिन ध्यान किस चीज़ का रखना है? ध्यान रखना है कि भाई अपनी सही गलत का जो फैसला होता है ना, उसे ध्यान से लो, क्योंकि इसी में फंसाएगा। क्या सही है क्या गलत है यह नहीं समझ पाते, दूसरी स्त्री के चक्कर में भी पड़ जाते हैं ऐसे लोग। तो यह चीजें इन्हें रोकनी है, क्योंकि निज दोष है। दोष कौन सा लाएगा? शुक्र से संबंधित दोष भी लाएगा। यहां पर अगर शनि ग्रह है तो अच्छा इंट्यूशन देते हैं, लेकिन अपने कर्मों की वजह से ये लोग कुछ ऐसे गलत कार्य कर देते हैं जिसकी वजह से यह बुरे फंसते हैं। यहां पर अगर राहु ग्रह है तो मैंने बताया था कि विचारों की वजह से, यही निज दोष है। इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं, जीवन में कुछ करते भी नहीं है, अकारण इनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। केतु ग्रह है तो यह कैसा देगा? जो इसके सर्किल के लोग हैं, जो इसे जानते हैं, जो रूटेड हैं, यानी जो घर परिवार के लोग हैं, इसे पसंद नहीं करते, वहीं से प्रॉब्लम आती है इसको। लेकिन अगर यह उसी केतु से रिलेटेड, यानी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर यह करता है तो इसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। यह रूटेड नहीं रहता व्यक्ति, यानी जड़ों से नहीं जुड़ता। तो जड़ से जब जुड़ोगे तो जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही आपका मूलाधार है। यहां शनि की, यहां शनि जो है यहां का कारक बनता है। तो अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है तो क्या करना चाहिए? देखो, सारी ज्योतिष की विधा घूम फिर कर एक ही जगह पर आती है। तो लाल किताब में कहते हैं कि अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो इन लोगों को चाहिए कि जो शमशान का पानी है उसे लाकर अपने पास रखें। मतलब क्या है? कहना यह जा रहा है कि जो जल मृत्यु के देवता यानी भगवान शिव, शमशान के वासी, वहाँ से अगर आप जल यानी वहाँ का पानी, वहाँ का चंद्रमा आप लाकर अपने पास रखते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा। क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? कि यही मेरा दोष है। दोष ये है कि मैं लगातार सोचता हूँ, यानी सोच ही मेरा दोष है। सोच ही मेरा दोष है। जितना मैं सोचता हूँ यह मैं छोड़ नहीं पाता, सोचता ही रह जाता हूँ। तो छोड़ना सीखो। वो कहना चाह रहे हैं कि सबकी मृत्यु होने वाली है, इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और इसी को सेवा के रूप में यूज करो, दूसरों की मदद करने में यूज करो, दूसरों की सपोर्ट करने में यूज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जिससे तुम्हारा मन छोड़ने के कगार पर आए, यानी चीज़ों को पकड़े ना। तो आपका मन अच्छा हो जाएगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आज हमने अष्टम विषय यानी 8वां भाव किस प्रकार जीवन में कष्ट देता है अपने निज दोष की वजह से, उसे समझने की कोशिश की गई। विषय बड़ा ही विस्तार है, बोलते जाओ, लेकिन इसे समझना एक ही पॉइंट से है कि ये मेरा दोष है, इसे मुझे छोड़ना है। 12वें भाव की चीज़ों को छोड़ना है। 8वें भाव हमारा निज दोष है, यानी हमने उसे क्रिएट किया है। हम जानबूझकर बदमाशी कर रहे हैं। जिस दिन हम बदमाशी करना बंद कर देंगे, हम छोड़ना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ही वह चीज़ें हमारे पक्ष में हो जाएंगी, हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा और हम दूसरे के लिए भी बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो आज इतना ही। राधे 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 राधे। विषय वस्तु अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और कमेंट भी करें। जो प्रॉब्लम है कुंडली रिलेटेड वो उसको भी शेयर करें। जीवन में जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आप अपनी कुंडली को शेयर करें, हम उसे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप फ़ोन करके हमसे बात करेंगे तो कंसल्टेशन का चार्ज होता है। आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसका मोटिव कुछ न कुछ अर्निंग जरूर होनी चाहिए, तभी वह उस कार्य को करता है। इसके अलावा आप अगर कुंडली को शेयर आप कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को आप तक भेजने के लिए, उसे समझना, उसे देखना। मेरे जीवन में भी कोई कार्य होता है, उन सब कार्यों को निकालने के बाद जब समय बचता है तो मैं कमेंट किए हुए कुंडली का जवाब भी देता हूँ। तो आप की एक समस्या कोई भी हो उसका आप शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, हम उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे।